नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, इंग्लिश के वर्चुअल क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, पत्र लेखन का जीवन में बहुत महत्व है। ये पत्र कभी परिचितों को, मित्रों को और सगे संबंधियों को तो कभी अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों को कैसे लिखा जाए, कब लिखा जाए, और आइए इसलिए हम स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ मिस्टर तिवारी को। मिस्टर तिवारी, हमारी आज इंग्लिश की वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। मित्रों, जैसा कि हम आपसे प्रतिदिन किसी न किसी नए टॉपिक पर बात करते आए हैं, आज उसी श्रृंखला में हम आपसे मुखातिब हैं और आपके साथ में हम चर्चा करेंगे, आपको सलाह देने की कोशिश करेंगे, आपको हम मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे कि हम पत्र लेखन का जो हमारा 5 नंबर का एक प्रश्न परीक्षा में आता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रतिवर्ष 50 अंक का हमारा सामान्य अंग्रेजी का प्रश्न पत्र होता है और उसमें से 5 अंक लेटर राइटिंग के लिए होते हैं। ये आप इसे लेटर राइटिंग कहें या एप्लीकेशन राइटिंग कहें, दोनों का अर्थ एक ही होता है। इसी श्रृंखला में हमने ये जो 10% अंकों का आपका एक प्रश्न होता है, इसको हल करने के लिए आज हम आपसे इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको समझाएं। आपके साथ में जो संदेह है वो कई बातों को लेकर के होता है। कभी आप इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि हमको दाएं हाथ से लिखना शुरू करना है या बाएं हाथ से। कभी हम लोग अंत में हमें क्या लिखना है, रोल नंबर लिखेंगे या XYZ लिखेंगे या अपना नाम लिखेंगे, ये तमाम सारी आपके साथ परेशानियां होती हैं जी। विषय आपको स्पष्ट नहीं होता है, पत्र किसको लगे। अगर आपको लिखा हुआ आ गया कि आप अपने प्रिंसिपल को लिखिए तो आप अपने स्कूल का नाम लिख देते हैं। फिर आपको एक चिंता होती है कि हमारी तो पहचान हमने छोड़ दी कि हम इस स्कूल के छात्र हैं, तो कहीं हमको कोई ना कोई परेशानी वहाँ पर होती है। उन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आइए हम लोग पत्र लेखन पर आज चर्चा करते हैं। जी। देखिए, मैं आपको मॉनिटर पर दिखा रहा हूँ पत्र लेखन क्या होता है और कितने प्रकार के पत्र होते हैं। कृपया स्क्रीन पर देखिए। पत्र लेखन, पत्र लेखन से हमारा आशय होता है लेटर राइटिंग से। जी। अब प्रश्न यह उठता है कि ये पत्र हम किसको लिख रहे हैं। जैसा कि आपको अभी अभी जोसेफ मैडम ने बताया कि ये पत्र हम कभी अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, जी। कभी हम अपने मित्रों को लिखते हैं, कभी रिश्तेदारों को लिखते हैं, कभी जान पहचान वाले के लोगों को लिखते हैं और कभी अनजान लोगों को भी हम पत्र लिखते हैं। और कभी कभी हम अधिकारियों को किन्हीं किन्हीं विभागों में हम पत्र लिखते हैं और अपना कोई काम उनसे कराना चाहते हैं। तो इन पत्रों को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला, हम कहें औपचारिक पत्र। पहले प्रकार से क्या होगा बच्चों, औपचारिक पत्र। अब जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं फॉर्मल लेटर्स। अब यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक दूसरे तरह के पत्र जो होते हैं, इसके अंतर को सबसे पहले हम समझने का प्रयत्न करेंगे, ताकि पत्र लिखते समय आपको जो भी संदेह होते हैं, परेशानियां होती हैं, उनको दूर किया जा सके। अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर्स। बच्चों, सबसे पहले हम ये समझ लें कि फॉर्मल क्यों और इनफॉर्मल क्यों। आप देखिएगा, हम फॉर्मेलिटीज किसके साथ निभाते हैं, औपचारिकता किसके साथ निभाते हैं, जो हमारा करीबी नहीं होता। फर्ज कीजिए, अगर आपका कोई मित्र, आप भोजन कर रहे हैं, तभी आ जाए, तो आप उसके साथ अंतरंग हैं, बहुत नज़दीकी दोस्त वो आपका होता है, तो आप उससे सीधे सीधे जो बोलचाल की भाषा होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। जी। आ गया, बैठ, खाना खाएगा, इस तरह से आप उससे बात करते हैं। लेकिन ऐसा आप क्यों करते हैं? क्यों करते हैं संगीता जी? क्योंकि वो आपका मित्र है, आपका बहुत करीबी दोस्त है। जी। आप जानते हैं
किससे हम किसी तरह से भी बात करें ये बुरा नहीं मानेगा। मानेगा, उसके साथ कोई औपचारिकता आपकी नहीं होती है, बिल्कुल। लेकिन वहीं पर अगर कोई बड़ा आदमी आ जाए, आपके शिक्षक आ जाएं, आपके विद्यालय के प्राचार्य आ जाएं, आपके पिताजी के कोई मित्र आ जाएं जो बहुत रेस्पेक्टेड है, जी तो आप उनसे कहते हैं कृपया पधारिए, जी, बैठिए, क्या आप भोजन लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल। आपकी भाषा बदल जाती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिर हम औपचारिकताओं में फंस जाते हैं, फॉर्मेलिटीज निभाने लगते हैं। बिल्कुल हम बहुत अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, जी, हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी भाषा कितनी अच्छी है। जब हम अपनी बात कहते हैं तो कितने विनम्रता पूर्वक कहते हैं। जब हम अपना कोई काम निकालना है तो देखिए कैसे बात बात पे हम लोग किसी को प्लीज कहते हैं, थैंक यू कहते हैं। तो वो सारी की सारी कलाएं हम जो है फॉर्मल लेटर्स में ही इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। जबकि इनफॉर्मल लेटर्स में हम लोग सीधे सीधे अपनी बात पर आ जाते हैं। हम किसी भी वाक्य को कहीं भी ख़त्म कर देते हैं, किसी एक टॉपिक पे बात करते करते दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं। जैसे कि मैं अपने मित्र को पत्र लिख रहा हूँ तो और छुट्टियों में तुम कहाँ गए, क्या किया जी, अरे ये सब छोड़ो, आज भाई की शादी में क्या किया। तो हम कहाँ छुट्टियों की बात कर रहे थे, कहाँ भाई की शादी में चले गए। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हमारा मित्र है, हम उससे जो लिखना चाहें जैसे लिखना चाहें स्वतंत्र हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल को छुट्टी की एप्लीकेशन लिख रहा हूं तो छुट्टी की एप्लीकेशन लिखते लिखते मैं भाई की शादी के बारे में उसमें नहीं पूछ सकता, बिल्कुल नहीं है ना। बिल्कुल। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी जी हाँ। मेरे बच्चों के साथ में कि औपचारिक क्या, जहां पर हम एक ढर्रे से बंधे रहते हैं, नियम कानूनों के तहत किसी एक बात को बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं जी, और ऐसा पत्र ही औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर कहलाता है। बिल्कुल। और ऐसे पत्र हम किनको लिखते हैं? अधिकारियों को लिखते हैं। जी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लोग व्यवसायियों को लिखते हैं। जी, तो हम यहाँ पर वो पत्र जिनमें हमको कोई किसी से काम कराना होता है, किसी से कोई सुविधा लेनी होती है, व्यवसाय करना होता है, तो ऐसे पत्रों को हम औपचारिक की श्रेणी में रखते हैं। इसी में हमारे बच्चों के काम के जो पत्र जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो होते हैं या तो एप्लीकेशन लिखो या किसी की शिकायत करो या कोई परमिशन लो। जी अपने प्राचार्य को एक पत्र लिखो, जी, पिकनिक पे जाने की अनुमति मांगो, तो ये क्या परमिशन लेटर हो गया। बिल्कुल। जिले के कलेक्टर को पत्र लिखो और मोहल्ले में जो परीक्षा के दिनों में बहुत शोर शराबा करते हैं लाउड स्पीकर वाले, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखो, तो शिकायत हो गई। जी हाँ। पोस्ट मास्टर को पत्र लिखो, पोस्टमैन चिट्ठियां समय से नहीं बांटता, शिकायत हो गई। बिल्कुल। ठीक है। या प्राचार्य जी को पत्र लिखो, निवेदन करो कि हमको बुक बैंक से किताबें दे दी जाएं, हमारी फीस माफ कर दी जाए, इत्यादि इत्यादि जो पत्र होते हैं, इस तरह के पत्र हमारे बच्चों को लिखने के लिए आते हैं। बिल्कुल आते तो बच्चों अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं आपको फॉर्मल लेटर्स यानी कि एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग में कंप्लेंट्स वगैरह और इनफॉर्मल लेटर्स में दादा को पत्र, चाचा को पत्र, भाई को पत्र, मित्र को पत्र, किसी खास रिश्तेदार को पत्र, ये सारी चीजें हमारी उसमें आती हैं। बिल्कुल। हम लोग आज संगीता जी आपकी अनुमति से सबसे पहले औपचारिक पत्र लेना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों को औपचारिक पत्र प्रतिवर्ष ही परीक्षा में पूछे जाते हैं जी, और 5 नंबर ये लोग ला सकते हैं अगर, और इसके लिए 5 नंबर उनको मिलते हैं और ये 5 नंबर उनको सहज ही प्राप्त हो सकते हैं अगर वो पत्र लिखना सीख जाए। बच्चों इस पत्र को सबसे पहले मैं आपको लिखना सिखाऊं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक पत्र को हम 5 हिस्सों में अगर बांट लें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाए। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको कहूं कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया, जो आपके बोर्ड में प्रश्न आते हैं उस तरह के मैं प्रश्न ले रहा हूं। इस तरह से आते हैं, यू आर जी हाँ राहुल, a student of class 10th in कोई सा भी स्कूल का नाम ले लें, गवर्नमेंट ओके, रमन हाई स्कूल, और शहर का नाम ले लिया इंदौर। जी, ये एक प्रश्न आ रहा है जी। आगे वो लिख रहे हैं, यहाँ तक तो ये बताया कि तुम राहुल हो जी, 10वीं में पढ़ते हो और स्कूल का नाम क्या है? रमन हाई स्कूल। ठीक, आगे लिखा, राइट एन एप्लीकेशन
to your principal asking for 3 days leave as you are sick। जी ये एक प्रश्न है। बिल्कुल। अब बच्चों इसी प्रश्न को हम लोग किस तरह से हल करेंगे, उसमें आप कृपया, जब मैं लाल पेन का इस्तेमाल करूंगा तब आप ज़्यादा ध्यान देंगे। हमारे शिक्षक साथी भी कृपया इस बात को नोट करें कि मैं जिन रंगों का इस्तेमाल इसमें करने जा रहा हूं उससे हम बच्चे को प्रश्न में से उत्तर निकालना सिखा सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहली बच्चे की दिक्कत ये होती है कि वो पत्र को कहाँ से शुरू करें। तो मैं उसके लिए आपके सामने एक कागज़ ले रहा हूँ और इस कागज़ में बच्चों हम एक मार्जिन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि इस तरह से हमारी जो कॉपी हमें बोर्ड की मिलती है, आजकल तो हमें खड़ी कॉपी मिलने लगती है, तो हम खड़ी कॉपी लेंगे। जी। बच्चों को एक बात और बता सकते हैं कि नए पेज से वो इसको लिखना शुरू करें। हाँ, बिल्कुल नए पेज से ही स्टार्ट करेंगे। हाँ, कई बार बच्चे लास्ट से शुरू करते हैं। जी बच्चों, ये कॉपी आपको ऐसे मिलती है। देखिए ये एक खड़ा पेज है, इस तरह से कॉपी आजकल की बोर्ड एग्जाम में आ रही है। अब इसमें सवाल ये है कि हमारे बच्चों को सबसे पहली भ्रांति जो है वो ये है कि वो डेट और वो सारी चीज़ें इधर लिखें या यहाँ लिखें, इधर लिखें। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है उन्हें। तो बच्चों आपने पढ़ा है कि हम लोग हिंदी कहाँ से कहाँ लिखते हैं, बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ लिखते हैं। बिल्कुल। अंग्रेजी बाएं हाथ से दाएं तरफ लिखते हैं, मतलब बायां हाथ माने ये जो मार्जिन जिधर है, जी मार्जिन लाइन से लेके इस तरफ लिखते हैं। जी हाँ। चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, बंगला हो, उड़िया हो, असमीज हो, बंगाली हो, गुजराती हो। और बच्चों जितनी भी हमारी इस्लामिक भाषाएं हैं, ख़ास तौर पे अरबी है, उर्दू है, वो कहाँ से लिखी जाती है? वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है, इधर। जी ठीक है जी। अंग्रेजी हिंदी की तरह इधर से इधर लिखी जाती है जी। तो क्या ये समझदारी होगी कि हम यहाँ से लिखना छोड़ के यहाँ चले जाएं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल। तो हम सीधे सीधे यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चलिए आप यहाँ से लिखना चाहते हैं लिख दें, इसमें कहीं कोई आपके नंबर नहीं काटता। फिर भी आजकल कंप्यूटर का ज़माना है बच्चों, आपने MIS सेंटर्स में आपके कंप्यूटर्स पे देखा होगा कि हम लोग माउस का एक क्लिक करते हैं और सारा कुछ उठ के लेफ्ट साइड में चला जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट अगर हम लेंगे, बाएं से लिखिए उसका मतलब होता है, तो बाईं लाइन हमारी ये है, इसके बिल्कुल किनारे से हम लिखना शुरू करें जी। तो ये बात तो साफ हो गई कि हम कहाँ से लिखना शुरू करें जी। अब क्या क्या लिखें वो दूसरी बात है हमारी जी। तो बच्चों उसके लिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, कहाँ से पत्र लिख रहे हैं आप उस जगह का नाम लिखें जी। तो पत्र कहाँ से लिख रहे हैं ये सबसे पहली बात है। कहाँ से लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, इसका मतलब हो गया बच्चों स्थान का नाम। क्या इसका मतलब हुआ? स्थान का नाम। सबसे पहले हम लिखेंगे स्थान का नाम। बच्चों कभी कभी हमें चिट्ठी मिल जाती है, उसमें ये लिखा ही नहीं होता कि कहाँ से आई चिट्ठी, तो हम लोग कहते हैं पता नहीं किसकी चिट्ठी, बड़े कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं और कभी कभी उसमें हमारा इंटरेस्ट पैदा नहीं होता पढ़ने में। बिल्कुल। लेकिन अगर मुझे पता लग जाए कि मेरे मामा मान लीजिए धार में रहते हैं और धार से चिट्ठी आई, तो मैं उस पर धार लिखा देख के ही खुश हो जाता हूँ कि ये मामा की चिट्ठी है, और चिट्ठी पढ़ने के प्रति मेरा रुझान बढ़ जाता है। इसलिए स्थान लिखना बहुत ज़रूरी है जी। दूसरा, चिट्ठी कब लिखी गई जी, तो वो तारीख लिखें हम लोग। तो फिर दूसरी बात क्या आएगी बच्चों? तारीख जी, यानी दिनांक। अच्छा, ये दिनांक क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई चिट्ठी आई हुई है, उसकी डेट ही नहीं पता, तो उसमें लिखा है कि 3 दिन में हमें ये बताएं, तो कौन से 3 दिन में बताएं? ये तो पता हो कि भाई 1 तारीख को आई थी तो 3 दिन 4 को पूरे हो रहे हैं, 4 को आई थी तो 7 को पूरे हो रहे हैं। इसलिए कब लिखी जा रही है ये दूसरी बात होगी। तो बच्चों क्यों लिखी जा रही है, यहाँ तो अभी हम नहीं पहुंचे। अभी हमने कौन कौन सी चीजें ली, कहाँ से लिखी जा रही है, और दूसरी चीज क्या थी, कब लिखी जा रही है।
तो बच्चों ये मैं आपके सामने कागज़ रखता हूँ, ये हमारा प्रोसेस थोड़ा धीरे धीरे इसलिए हम चला रहे हैं ताकि आप भी इस तरह से लिखते चलें। जी। ये आपकी परीक्षा की कॉपी है और ये आपके सामने है प्रश्न। यू आर राहुल, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन रमन हाई स्कूल इंदौर। जी। आप कहाँ पढ़ते हैं? रमन हाई स्कूल इंदौर। तो कहाँ से चिट्ठी लिखेंगे? इंदौर। तो बच्चों स्थान तय हो गया, हम कहाँ से चिट्ठी लिखेंगे? इंदौर। इंदौर से। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंदौर, कॉमा। जी। ठीक, इंदौर क्यों लिखा हमने? क्योंकि बच्चा रमन स्कूल इंदौर में पढ़ रहा है और अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखेगा तो जाहिर है इंदौर से ही लिखेगा, इंदौर। जबलपुर से तो लिखेगा नहीं। एक बात ये समझ में आ गया सबको। दूसरी बात, कब लिखें? तो जिस दिन आप चिट्ठी लिख रहे हैं उस दिन की तारीख लिख दीजिए, जी। इसमें तो सोचने की कोई बात ही नहीं है। फर्स्ट कीजिए कि आपका पेपर 5 मार्च 2006 को हो रहा है, तो भैया 5 मार्च 2006 की डेट लिख देना। आज की तारीख में मैं पेपर दे रहा हूँ तो आज तारीख 14 दिसंबर, जी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 14/12/05। अब इसको मैं 14/12 भी लिख सकता हूँ, 14 दिसंबर भी लिख सकता हूँ, वो अलग बात है। अभी हम बच्चों को इस विवाद में नहीं डालना चाहते। जी। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल। फिर बच्चों दूसरी बात, तो ये हमारा हो गया प्लेस एंड डेट। अब हम चलें किसे चिट्ठी लिख रहे हैं। जी। तीसरी बात क्या होगी? किसे चिट्ठी किसे चिट्ठी लिख रहे हैं। ये नंबर 2 आएगा। ये था आपका नंबर 1। नंबर 1 में ये दोनों चीजें थी। ओके। इसको हम डेट लाइन और एड्रेस कहते हैं। नंबर 1 क्या था हमारा? डेट लाइन एंड एड्रेस। सेकंड में हो जाएगा किसे लिख रहे हैं। जी। किसको सलाम करने जा रहे हैं आप कि सर ये काम करना है श्रीमान जी आदरणीय, तो फिर हम उसको सैल्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैल्यूटेशन कहते हैं। और इसमें हमारे बच्चों से हम बताना चाहेंगे कि जो पहली पंक्ति है उसमें हम लिखें टू, दूसरे में जो पद का नाम है जिसको हम डेजिग्नेशन कहते हैं, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, पद का नाम, इसका मतलब होता है प्रति। और फिर तीसरे में अगर पद है तो किसी ऑफिस में बैठते होंगे तो नेम ऑफ द ऑफिस। ओके। नेम ऑफ ऑफिस यानी कार्यालय का नाम। जी। और चौथे में कार्यालय है तो किसी शहर में होगा, गांव में होगा, तो स्थान का नाम। फिर क्या आ जाएगा? नेम ऑफ प्लेस, स्थान। और बच्चों ये देखिए, ये जो सैल्यूटेशन है आपका 4 पंक्तियों में पूरा हो रहा है यहाँ पे। तो पहली पंक्ति के बाद भी कॉमा लगाएं क्योंकि पूरा तो हुआ नहीं तो हम फुल स्टॉप लगाते। दूसरी पंक्ति के बाद भी कॉमा लगाएं क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ। तीसरी पंक्ति के बाद भी कॉमा लगाएं और चौथी के बाद जब ये खत्म हो रहा है तब यहाँ पर हम लोग फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह कैसे लिखेंगे ये बात साफ हो जाएगी। बच्चों हम आपको बता रहे हैं, अब इसको लिख के दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये आप लिखेंगे। हमारे सामने ये देखिए, ये आपका पेपर रखा हुआ है जिस पे आप लिख रहे थे एप्लीकेशन, और ये आपका प्रश्न रखा हुआ है। इसी प्रश्न में से हमको निकालना है। पहले बच्चों हमने प्रश्न में से क्या निकाला था? प्लेस निकाला था, इसलिए हमने प्लेस को अंडरलाइन कर दिया, इंदौर लिया था। तारीख जिस दिन आप लिख रहे थे वो हो गई, इसलिए अभी इसमें दी नहीं है, हम अंडरलाइन उसको नहीं करेंगे, समझने की बात। अब हम किसको लिख रहे हैं बच्चों एप्लीकेशन? देखिए यहाँ पे लिखा गया है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। किसको लिख रहे हैं? प्रिंसिपल को। तो पहली लाइन में हम क्या करेंगे? यहाँ पे टू लिखेंगे। पहले हम बच्चों को ये बता दें इसी के ऊपर करके। बच्चों देखिए आप टू के बाद में क्या है? प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल कौन से स्कूल का प्रिंसिपल? रमन हाई स्कूल के प्रिंसिपल। रमन हाई स्कूल कहाँ पे है? इंदौर में है। ठीक, तो ये आपका हो गया पद, ये हो गया कार्यालय का नाम, ये हो गया स्थान जहाँ पर ये कार्यालय स्थित है। इन्हीं बिंदुओं पर हमने अभी बच्चों से बात की थी। हमने बच्चों से कहा था डेजिग्नेशन क्या है? प्रिंसिपल। नेम ऑफ द ऑफिस क्या है? रमन हाई स्कूल। कहाँ पर है? नेम ऑफ प्लेस इंदौर। तो टू द प्रिंसिपल रमन हाई स्कूल इंदौर। यहाँ पर एक बार इनको लिख के दिखा दूं मैं, टू कॉमा द प्रिंसिपल कॉमा रमन हाई स्कूल कॉमा एंड देन फाइनली इंदौर।
और ये फुल स्टॉप। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि देखिए बिल्कुल एक के नीचे एक आना चाहिए ताकि आपका ये खूबसूरत लगे जी। और प्रत्येक जो है लाइन है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगी और पहली 3 लाइनों में कॉमा और आखिर में फुल स्टॉप। ये आप बनाए रखेंगे क्योंकि अगर हम पहली लाइन यहाँ लिखें, दूसरी यहाँ लिखें, तीसरी यहाँ लिखें तो ये बहुत ख़राब लगता है। इससे हमें अच्छे नंबर लेना है तो बचना ही होगा और इसीलिए हमने आपको मार्जिन डाल के कागज़ के ऊपर भी ये लिख के दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको लिख के दिखाएंगे। अब हमारा ये एक सेगमेंट है, इसके बाद एक लाइन के लिए करीब इसमें खाली जगह छोड़ दें और यहाँ से लिखिएगा 2 कॉमा फिर लिखिए द प्रिंसिपल कॉमा फिर लिखिएगा रमन हाई स्कूल कॉमा और चौथी लाइन में आप लिखिएगा इंदौर और ये फुल स्टॉप। अगर इंदौर में भी किसी मोहल्ले का नाम लिखना हो, जैसे शिवाजी नगर लिखना हो, तो शिवाजी नगर लिखने के बाद में थोड़ा सा कॉमा दे दीजिए और फिर इंदौर लिख के फुल स्टॉप। ऐसा भी कर सकते हैं जी। तो बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इस पार्ट को हम सैल्यूटेशन कहते हैं। इस पार्ट को जिसमें इंदौर 14/12/2005 लिखा था, इसको हम क्या कहते हैं? डेट लाइन एंड एड्रेस। जहाँ से सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स ने कहाँ से भेजा, पत्र कहाँ से भेजा, कब भेजा, ये पहली बात होती है। दूसरी में किसको भेजा ये होता है। अब क्यों भेजा, पत्र कब लिख रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं, ये बात तो हो गई। डेट लाइन, किसे लिख रहे हैं ये भी हो गई। फिर सवाल ये उठता भैया क्यों लिख रहे हैं जी, क्या बहुत जरूरी है लिखना जी। तो फिर तीसरी बात हम क्या करेंगे, क्यों लिख रहे हैं जी। बच्चों देखिए क्यों लिख रहे हैं जी। तो क्यों लिख रहे हैं आप, क्योंकि आपको छुट्टी चाहिए जी। ये पत्र आप क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको छुट्टी चाहिए जी। तो छुट्टी चाहिए कैसे ढूंढेंगे, ये प्रश्न था आपका। बिल्कुल। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, वाई आस्किंग फॉर 3 days लीव। ठीक, और क्यों लीव, क्योंकि आप बीमार हैं, एज यू आर सिक। तो बच्चों ये जो ब्लैक से हमने अंडरलाइन किया ये आपको समझ में आ गया, ये कारण था छुट्टी की एप्लीकेशन देने का जी। तो ये हम लिखेंगे सब्जेक्ट में। कहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट। नंबर 3 हमारा क्या होगा, ये कहलाएगा आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हम लोग इसी कागज पे फिर लेंगे बच्चों। आगे बढ़िएगा, यहां से एक थोड़ा सा लाइन का गैप दे दें, फिर यहां लिखिए सब्जेक्ट, ऐसा कॉलन लगाइए और अब आगे चलें। बिल्कुल। तो बच्चों हम क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं ये समझ लीजिए। यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं जी। बच्चे गलतियाँ ये करते हैं कि एप्लीकेशन लिखना है, उसमें उन्होंने एप्लीकेशन फॉर लिखें, जैसे कंप्लेंट है तो कंप्लेंट फॉर कर देते हैं, जबकि कंप्लेंट अगेंस्ट होता है और एप्लीकेशन फॉर होता है। तो इस चीज़ को आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए प्रश्न में ही लिखा है फॉर, राइट एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव। तो एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव आप ले लें और एज यू आर सिक मत लिखिए, सीधा सीधा बस एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, फॉर 3 days लीव, 3 days लीव, ये होगी जी। अब यहां तक बच्चों हमने पहले ले लिया डेट लाइन, दूसरा ले लिया सैल्यूटेशन, तीसरा ले लिया सब्जेक्ट। तो ये 5 अंक का प्रश्न होता है और 5 ही इसके हिस्से होते हैं, तो 3 अंक आपके बिल्कुल सीधे सीधे मिल गए हो गए। अब सवाल ये उठता है कि इसका चौथा बिंदु हमारा क्या हो जी। तो हम चौथे बिंदु को लेंगे जी। यहां देखिए बच्चों नंबर 4 जी। ये हम क्या लिखें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, और उसका क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देने लायक होती हैं बच्चों, उनको पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे तरह की एप्लीकेशंस होती हैं, सब कुछ लिख के समझाया जाना संभव नहीं है। अब मैं शिक्षक साथियों से बात कर रहा हूँ, हमारे साथी कृपया इसको ध्यान दें कि हम किस तरह से किन बिंदुओं पर कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ आइडेंटिफाई करें। When you are writing an application, जब आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं
तो आपके सामने एक मोटिव है, वो आपने सब्जेक्ट में ले लिया, जी किसको लिख रहे हैं वो आपने सैल्यूटेशन में ले लिया, जी कहाँ से लिख रहे हैं, कब लिख रहे हैं वो आपने डेडलाइन में ले लिया। जी नाउ द क्वेश्चन इज, एप्लीकेशन को क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू कर दें? हमें जिस आदमी से काम लेना है उसको हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए। बिल्कुल। रेस्पेक्टेड एक अच्छा वर्ड है, उसके लिए हम लोग रेस्पेक्ट शो करने के लिए क्या करते हैं? रिस्पेक्ट। रेस्पेक्टेड। जी अब हमारे बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम अक्सर जाती है, कई बार वो हमसे क्लास में भी पूछ लेते हैं कि सर कैसे पता लगाएंगे कि रमन हाई स्कूल के प्रिंसिपल मैडम हैं या सर सर हैं? हैं। तो मेरा आप सभी मित्रों से सिर्फ एक निवेदन है कि कभी भी इस कंफ्यूजन में मत पड़िए कि वहाँ मैडम होंगे या सर होंगी, क्योंकि जितने भी डेजिग्नेशंस होते हैं उन सारे डेजिग्नेशंस का एक ही लिंग होता है और वो होता है पुल्लिंग। अच्छा। जो कलेक्टर होते हैं वो कलेक्टर सर ही होते हैं, भले ही वहाँ पर कोई लेडी बैठी हो। पुलिस में जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं वो हमेशा सर होते हैं, उनको हम लोग मैडम नहीं कहते। तो यहाँ पर भी जो प्रिंसिपल हैं उनको प्रिंसिपल सर ही मानकर चला जाए, तो रिस्पेक्टेड सर। सर एंड देन पुट ए कॉमा। ओके, तो हम बच्चों यहाँ पे लेंगे, नीचे उठाया और सीधा सीधा फिर हमने चौथी लाइन में लिखा रिस्पेक्टेड सर। जी अब यहाँ से हम लिखना शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों हम आज की तारीख में तो हमारे पास समय लगता है, अब कम हो रहा है, इसलिए संक्षेप में थोड़ी बात करें, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। रेस्पेक्टेड सर से हमने शुरू किया, फिर उसके नीचे वाली लाइन से हमने यहाँ से शुरू किया और इसमें पहली पंक्ति में आदर सहित अपना परिचय दें। जी ठीक, जी दूसरी पंक्ति में आप उसी के आगे दूसरा जो वाक्य होगा उसमें अपना कारण बताएं। कारण। जी कारण सहित लिखें जी क्या चाहते हैं। जी और इसके बाद में जी अपेक्षा के साथ कि आपका काम हो जाएगा, विनम्रता पूर्वक धन्यवाद दें। जी विनम्रता पूर्वक धन्यवाद दें। धन्यवाद देते हुए पत्र समाप्त कर दें। देते हुए जी पत्र समाप्त करें। जी बच्चों तीनों बातें एक ही बार में आपको समझा देता हूँ। आदर सहित जी आई बैक टू स्टेट लिखते हैं आप लोग, या विद ड्यू रेस्पेक्ट लिखते हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन लिखते हैं। और सीधे सीधे आ जाइए, जी क्या लिखेंगे आप? आई एम राहुल। क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे आपका नाम क्या है? अब आप अपना नाम मयंक है, विनोद है, संजय है, गीता है, सीता है, भूल जाए। जी पेपर में आपसे क्या कहा गया? यू आर राहुल, तो लिखिए आई एम राहुल विद ड्यू रिस्पेक्ट, या आई बैक टू स्टेट दैट आई एम राहुल, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। जी ठीक है, यहां तक आपका परिचय हो गया। और फिर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, कोल्ड एंड कफ। ठीक है, देयरफॉर या सो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम ये तारीख से ये तारीख। जी बहुत सिंपल। और थैंकिंग यू, धन्यवाद सहित आपने खत्म कर दिया। जी तो ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा? बॉडी हो जाएगा। बॉडी हो गया। तो बॉडी को मैंने आपको जिस तरह से बताया वैसे करेंगे आप लोग। जी तो यहाँ पे हमने ये बॉडी लिख दिया जी और यहाँ पे धन्यवाद सहित खत्म कर दिया। आखिर में योर्स ओबीडियंटली, जी भाई आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो उनके आज्ञाकारी से तो हैं ही। यस योर्स ओबीडियंटली, और कौन से ओबीडियंटली? क्या नाम है आपका? फिर भूल जाइए अपना नाम। नाम क्या दिया? राहुल। राहुल। राहुल, और नीचे की लाइन में क्लास 10th लिख के इसको खत्म कर दें। दिस इज द एंड ऑफ योर एप्लीकेशन। इजंट इट वेरी सिंपल? वेरी सिंपल, बहुत आसान है। तो हमने संगीता जी आज अपने बच्चों के साथ में एप्लीकेशन किस तरह से लिखी जाए, उसके 5 डिफरेंट पार्ट्स क्या, उस पर सिर्फ चर्चा की है। जी हाँ विस्तार से हम इनको अगली क्लास में 1-2 और एप्लीकेशंस लिख करके बच्चों बताएंगे। तब तक आप अपने शिक्षकों के साथ में पिछले बोर्ड क्लासेस के क्वेश्चन पेपर्स देखिए और इन 5 बिंदुओं को, जिसमें पहला डेडलाइन और एड्रेस, दूसरा में आपका सैल्यूटेशन, तीसरे में सब्जेक्ट, चौथे में बॉडी और 5वें में सब्सक्रिप्शन की एक बार प्रैक्टिस करिए। हमें उम्मीद है कि 2-4 बार आप एप्लीकेशंस लिखेंगे
बहुत अच्छे से करना सीख जाएंगे। अंत में संगीता जी को, स्टूडियो के साथियों को धन्यवाद देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।